सर्वसम्मति से एमपी का नया सीएम चुना जाएगा। तो आपको बताएं कि विधायक लगातार इसके लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। लगातार ये तैयारियां चल रही, कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द सीएम का नाम तय हो सके, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को अपना मुख्यमंत्री मिल सके। इसके लिए तमाम तैयारियां, विधायकों का भोपाल पहुंचने का सिलसिला आप लगातार राजधानी में देखेंगे और इसी प्रकार सर्वसम्मति से बिना किसी मनमुटाव के एक नाम पर फैसला हो सके, यही कवायद बीजेपी विधायकों की तरफ से, पर्यवेक्षकों की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि पर्यवेक्षक माहौल समझने की तो कोशिश करें ही, लेकिन अगर कहीं नाराजगी हो तो डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी इन्हीं पर्यवेक्षकों के कंधों पर। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होने वाला है और इसके लिए कवायदें लगातार चल रही हैं। 3 पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर लिए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए और ये पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जिसके बाद ये फीडबैक भी लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक क्या चाहते हैं कि उनका नेता कैसा हो, जो कि अगला फेस होगा मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश के लिए। और बहुत जल्दी सस्पेंस भी खत्म हो जाएगी कि 11 तारीख यानी कि कल ये मीटिंग होगी, विधायक दल की जब बैठक होगी तो इसमें चर्चा होगी सीएम फेस को लेकर। अब देखिए जो चेहरे सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और क्यों है ये सीएम फेस, ये भी आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, देखा है आपने मध्य प्रदेश के पूरे चुनावों में, इन्हीं के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। 5 बार सांसद के पद पर इन्हें जीत भी मिल चुकी है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान संघ के बेहद करीबी भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने सरकार गठन को लेकर बयान दिया, कहना था कि सोमवार में भोपाल में विधायक दल की बैठक रखी गई है और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। मनोहर लाल हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पर्यवेक्षक भी हैं वो, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर वो चुने गए हैं, तो इसीलिए भी उनका कहना है कि सर्वसम्मति से जो भी फैसला लिया जाएगा वो सब आपके सामने होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से, और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से। तो मनोहर लाल का बड़ा बयान आपने सुना और इसके साथ ही मुख्यमंत्री फेस को लेकर कल सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होगी। प्रशांत कटारे हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अभी भी मुख्यमंत्री फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हर किसी के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। वाकई कल के लिए कल बेहद महत्वपूर्ण है और अंशिका, अभी तक हर बात केवल कयासों में ही है और चूंकि जो बीजेपी आलाकमान या बीजेपी नेतृत्व है वो तमाम कयासों को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है। इस बार भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप भी शिवराज सिंह का जिक्र कर रही थी, उनका प्रोफाइल भी आप बता रही थी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लगभग 8 से 10 नाम लगातार चर्चाओं में हैं, विधायकों से लेकर सांसदों तक और गैर विधायक तक चर्चाओं में हैं। लेकिन चूंकि विधायकों को आने के लिए कल ही कह दिया गया था, तो सारे विधायक दल की बैठक से न केवल पहले मौजूद रहेंगी, बल्कि उससे पहले जो 3 पर्यवेक्षक हैं वो एक एक कर चर्चा करेंगे और आम सहमति बनाने की कोशिश तो होगी, लेकिन फाइनल जो चेहरा है वो लगभग तय हो चुका होगा। ये ठीक बात है कि हमें आप तक ये इन्फॉर्मेशन शायद उस दिन पहुंचे जब अनाउंसमेंट हो, और यही इसी के लिए सेंट्रल जो नेतृत्व है जाना जाता है। लेकिन अगर आप फिर बड़े किसी चेहरे का जिक्र करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो ऑब्वियसली शिवराज सिंह चौहान ही सबसे बड़ा चेहरा अभी भी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही हैं। संघ से भी उनकी नजदीकी है। दूसरा, कभी भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती स्वर नहीं अपनाए। जहां एक तरफ दूसरे नेता लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, तो शिवराज सिंह उन जगहों का दौरा कर रहे थे जहां बीजेपी हारी है। श्योपुर,
राजगढ़, गुना का, इसके अलावा छिंदवाड़ा का वो दौरा कर रहे थे। संदेश यही दे रहे हैं वो लगातार कि भाई मेरा मकसद अब अगली 29 सीटें जीतना है। बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व का अगर जिक्र करें अंशिका, तो उनकी नजर में सबसे जो पहला मकसद होगा वो होगा 2024 में 29 की 29 सीटें जीतना। लेकिन दूसरा अगर पहलू देखें तो केंद्रीय नेतृत्व ये भी चाहता है कि अब केवल जो राजनीति है या कोई ऐसा चेहरा दें जो केवल एक पंचवर्षीय नहीं बल्कि 10-15 साल की सियासत को आगे बढ़ाए, जमीन को और मजबूत। इतने सारे हों तो उस एक को चुनना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत पेचीदा हो जाता है। ये भी बताइएगा क्या पर्यवेक्षकों को महज इसके लिए भेजा गया है कि वो ये क्लियर कर सके कि विधायक क्या चाहते हैं, या फिर डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी पर्यवेक्षकों के कंधे पर होता है कि ये देख सके कि कहीं कोई नाराज ना हो? प्रशांत, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। एक तो पहला तो संदेश ही, जो कयास हैं संदेश ही देने आ रहे हैं 3 जो पर्यवेक्षक हैं, लेकिन जो 1-2 चेहरे हो सकता है कि जिक्र किए जाएं, उनका मन भी भांपा जाएगा और फिर जो चेहरे जिक्र किए जाएंगे हो सकता है कि उन पर अगर कोई नाराजगी नजर आती है तो फिर डैमेज कंट्रोल भी होगा। और हालांकि अमूमन अंशिका बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि जो केंद्रीय आला कमान फैसला ले ले उसके खिलाफ कोई बगावत करे, बहुत मुश्किल है। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसा नजर आता नहीं है। उमा भारती जैसे अगर नेता छोड़ दें तो बाकी आपको ऐसे नेता बीजेपी में नजर आएंगे नहीं। केवल मध्य प्रदेश नहीं, बाकी जगहों का जिक्र भी। और सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, तो सरप्राइजिंग एलिमेंट हम कल जिक्र कर रहे थे कि खुद मनोहर लाल खट्टर सरप्राइजिंग एलिमेंट थे 2014 चुनाव के बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ था। एक और छोटा सा उदाहरण अंशिका दूंगा उत्तराखंड का, कि भाई जो बीजेपी आला कमान है वो फैसले लेने में, आपको चौंकाने में कभी पीछे नहीं रहा। धामी को जब चुना गया कोई नहीं जानता था। धामी विधानसभा चुनाव हार गए, फिर उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो हो सकता है कि जितने 10 नाम 11 नाम चल रहे हैं उनमें से कोई हो ही ना, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है प्रशांत, कि उदाहरण के साथ बकायदा अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्या होने वाला है कल। और अब तक क्योंकि बीजेपी को ट्रेंड सेटर भी कहा जाता है, कई बड़े सरप्राइजेस बीजेपी देने के लिए जानी जाती है, तो अब देखना होगा कि कल क्या सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में चेहरे को लेकर सीएम